ध्वनि के साथ महाराज श्री का स्वागत कीजिए। बोलिए संत प्रवर श्री विजय कौशल जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हम बहनों का श्री हरि कथा प्रचार समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम पर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम कथा का आनंद ले रहे हैं पिछले 6 दिन से 5 दिन से। मैं जो यजमान परिवार हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें, महाराज जी को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री से आशीष गुप्ता जी परिवार सहित आए। आशीष गुप्ता जी मैसर्स A1 स्वीट्स एंड नमकीन। श्री रमेश ग्रोवर जी मोहन एंटरप्राइजेज परिवार सहित आए। श्री जगमाल गुप्ता जी श्री भारत एजेंसी, उनसे भी मेरा निवेदन परिवार सहित आकर महाराज श्री जी को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नरेश गुप्ता जी सनराइज उनर मिल्स कौन, उनसे भी मेरा निवेदन परिवार सहित मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नवदीप मित्तल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट परिवार सहित आए। महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजीव गुप्ता जी ओसवाल पंप्स, उनसे भी मेरा निवेदन मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीष ग्रहण करें। गोविंद गुप्ता जी वो भी परिवार सहित आए। निर्माण गुप्ता जी से भी मेरा निवेदन मंच पर पधार कर महाराज श्री का आशीष ग्रहण करें। श्री अशोक कामरा जी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से, वो भी मंच पर परिवार सहित आकर महाराज श्री से आशीष ग्रहण करें। श्रीमती कोहली जी डेप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, वो भी कृपया मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हम पर भगवान की बहुत कृपा है, हनुमान जी की बहुत कृपा है कि हमें ये ज्ञान कथा, राम कथा, इसका जो रस है ये हम पिछले 5 दिन से ले रहे हैं। महाराज श्री बहुत ही मूल्यवान सूत्र हमें प्रदान करते हैं। कथा के प्रसंगों में हम कितना ले पाते हैं और कितना साल ले जा सकते हैं, उन्हें लेकर जाएं, उसको मनन करें, तभी हमारी कथा सुनना सार्थक होगा।
पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों को, इस कथा के मुख्य संरक्षक श्रीमान कैलाश गुप्ता जी के सहित पूरी आयोजन टीम को, हमारे अविनाश बंसल जी को, आदरणीय शशि भूषण जी को, श्रीमान सुनील गुप्ता जी को, घनश्याम जी गोयल को और सभी सम्माननीय यजमान परिवारों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी महानुभावों को, उन सबके सहित आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए श्री हनुमान जी के श्री चरणों में बैठकर भगवान की इस मधुर कथा को भाव से सुने, गाए और जितना अपने को अच्छा अनुकूल लगता है उसको अपने साथ रखने का प्रयत्न करें। कल भगवान चित्रकूट आ चुके थे और कोल भीलों के बिल्कुल भोले भाले बालक जैसे स्वभाव में प्रभु ऐसे डूब गए कि यहाँ से आगे भी जाना है उनको ध्यान ही नहीं रहा। जैसे दादाजी बच्चे की खिलखिलाहट में उसके साथ खेलते खेलते ऑफिस जाना भूल जाए, दुकान जाना भूल जाए, बिल्कुल प्रभु के साथ ऐसे ही हो गया। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा वचन की रातिन के सुनते, जो पितु बालक ने। चौपाई देखिए गोस्वामी का, जो बालक करी तो करी बाधा, जो बालक करी तो करी बाधा, जो बालक करे तो करी बाधा, जो बालक करी तो करी बाधा, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। जैसे छोटे बच्चे की तोतली भाषा सुनकर माता पिता खिलखिलाते हैं, ऐसे ही भगवान आनंद में डूबे। अब इधर कथा थोड़ी मोड़ ले रही है। भगवान चित्रकूट में सुमंत्र सोना रथ लेकर वापस लौटते श्री अवध को अवध की दशा देखे नहीं जाते। छठे दिन लौट कर आए हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा। अयोध्या के किसी द्वार के बाहर कोई दीपक नहीं जल, किसका चेहरा देखे? जो दर्शनीय था, जिसका दर्शन करना था, वो तो नगर छोड़कर वन को चला गया, किसका चेहरा देखे? घर मसान जब परिजन भूता, घर जैसे शमशान जैसा, परिवारिजन जैसे भूत प्रेत जैसे लगते हो। कौशल्या जी के द्वार पर रथ पहुंचा है। बहुत कारुणिक प्रसंग है, बहुत कारुणिक। जब बहू ने कहा था सुमंत्र रथ को लेकर वापस जाइए, तो बोले कैसे जाऊं, कैसे, क्या मुंह दिखाऊंगा? चलो नगरवासी तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, चूंकि मैं प्रधानमंत्री हूं। महाराज मूर्छित पड़े होंगे, उनकी भी कोई ज्यादा मुझे चिंता नहीं, उनको तो होश ही नहीं होगा, इसमें कोई बात नहीं। केकई का प्रश्न नहीं उठता कि वो कुछ बोले पूछे। सुमित्रा बहुत भोली भाली, लेकिन जब कौशल्या जी को जाकर कोई सेवक कहेगा मां रथ आ, तो जैसे कोई गाय पहली बार बछड़े से ब्याही हो और किसान उस गाय को बछड़े से अलग करके खेत में ले जाकर बांध दे और गाय दिन भर गांव की ओर मुंह उठाकर रभाती अपने बच्चे से मिलने के लिए,
और जब सायंकाल किसान रस्सी खोलता है और गाय रभाती दौड़ती आती है अपने बालक से मिलने के लिए, ऐसे जब कौशल्या जी दौड़ कर आएंगी, राम जननी कौशल्या जी जब दौड़ कर आएगी और मुझे पूछेगी, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ है, बिटिया मेरी जानकी कहाँ है, तो मैं कहूँगा माँ चिंता मत करिए, मैं तीनों को सकुशल वन में छोड़कर आया हूँ, आपको फिक्र करने की आवश्यक मैं ये बोलूंगा। मेरे सामने मेरे रथ के पहियों पर सिर पटक पटक कर माँ प्राण छोड़ दी, ये पाप मुझसे मत कराओ। नहीं नहीं सुमंत्र जी जाना तो पड़ेगा। गोह के आग्रह से रथ हाँकने लायक नहीं थे, अपने गांव के दो सारथियों को साथ किया और चले अवध में प्रवेश हुआ। कौशल्या जी की भवन पर रथ आकर रुका, पता लगा रथ आया, दौड़कर बाहर आना चाहती थी, चक्कर आ गया, गिर गई मूर्छित, 6 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। घोड़े ही निकालने लगे, माँ को देखते माँ रथ के पास नहीं आना। माँ भी समझ गई सोना रथ है, मुझे देखकर मेरा राम रथ में बैठ जाता। अरे लखन उछलकर कूदकर आकर उसे लिपट गया होता। बहुत रोई, वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। सेविकाएं पकड़ कर ले गई। सेवकों ने सुमंत्र को उतारा है, रथ से चलने की क्षमता नहीं रही, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे भवन में पहुंचे हैं तो बरांडे के अंदर महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में जैसे धरती पर पड़े, सब आभूषण इधर उधर, बस कभी कभी कुछ चेतना आती, हा राम, हा राघव, हा लखन, हा जानकी, हा राम। और जैसे सुमंत्र ने जाकर प्रणाम किया, अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। जैसे मई जून के मास में सरोवर सूख रहा हो और मछली एक एक बूंद जल के लिए तड़प रही हो, उसी समय घनघोर वर्षा हो जाए तो जैसे मछलियों को प्राण शक्ति आती है, ऐसे एकदम प्राण शक्ति आगे बैठ गए। सुमंत्र के दोनों कंधे पकड़ लिए, कहो सुमंत्र कहाँ राम, मेरा राम कहाँ, लखन कहाँ है, बिटिया कहाँ है मेरी, जल्दी से उनको लेकर आओ, या तो मुझे वहां लेकर चलो, लोगों से मना करो, समारोह वगैरह बाद में कर लेंगे, पहले मुझे मिलाओ, मेरे प्राण बचाओ। सुमंत्र धरती को वेदने लगे, क्या बताओ कैसे, कंधा पकड़ कर जाते, बोलते क्यों नहीं बोल, महाराज धैर्य रखिए। पहले आप अपने कुल खानदान के पुरखों के त्याग और बलिदान को याद करिए। परिवार ऐसा है जिसमें धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए, इतिहास की घटना सुनाने लगे।
चंद नरेसा सत्य और धर्म के लिए कोई बिक गया, चांडाल के यहाँ नौकरी करता है, किसी ने शरीर के टुकड़े टुकड़े किसी के सामने डाल के। इतिहास मत सुनाओ सुमंत्र, इतिहास मत सुनाओ, मेरे राम को लाओ, जल्दी से प्राण बचाने। तो मेरे राम को मेरी आंखों के सामने खड़ा है। महाराज राम तो चले, पहली रात तमसा के किनारे विश्राम की, आधी रात पहुंच कर गए संगमेर को पहुंचे, रात्रि को वहां विश्राम किया। अगले दिन एक नाव वाले ने अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करा दिया। इस किनारे खड़े खड़े मैंने गंगा पार करते आगे तक जाते देखा, उसके आगे कहां गए मुझे मालूम नहीं। महाराज मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया है, इस बार मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका हूँ। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मृत्युदंड है। सुमंत्र ने इसके आगे क्या बोला दशरथ जी ने कुछ नहीं सुना, केवल इतना सुना कि राम आगे को चले गए। सुमंत्र को तो छोड़ दिया और पास में बरांडे का एक मोटा सा पत्थर का खंभा था, खंभा पकड़ा और सिर मारने लगे। रक्त के बात फूट पड़े एकदम। कौशल्या जी अंत में नहीं राजन, नहीं राजन, ये नहीं करने दूंगी राजन, ये मत करिए राजन, ये मत। नहीं रानी, बस इसी की प्रतीक्षा थी। सुमंत्र आकर क्या समाचार देता, मेरा बालक चला गया, मेरा राम चला गया। कैसा भोला भाला बैरी राम बड़ाई करे, मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे बालक के व्यवहार के आचरण की प्रशंसा किया करे। कभी सिर उठाकर मेरे सामने आकर खड़ा नहीं हुआ। मैंने इसी पापी मुख से कहा था कि बेटा कल तेरा राजतिलक होगा, और इसी पापी मुख से मैंने कहा बेटा तुझे 14 वर्ष को वन में जाकर रहेगा। मेरा बालक एक शब्द नहीं बोला, मुझे फटकार कर जाता, दुत्कार कर जाता, मुझे अपमानित करके जाता तो मुझे प्रसन्नता होती कि मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। लेकिन मुझे फटकार कर तो दूर, मुझे प्रणाम करके गया है, मेरे पैर छू कर गया है, मुझसे आशीर्वाद लेकर गया है। ऐसे बेटे को भी त्याग कर सो सुख विचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोई समाना। ऐसे पुत्र को त्याग कर भी अगर मैं जीवित रहा तो रानी मेरे जैसा कोई पापी नहीं होगा। और कौशल्या जी से फिर छूट गए, फिर सिर मारने लगे खंबे में। बुरी स्थिति हो गई। कौशल्या जी ने फिर अंत में ले लिए, नहीं राजन ये मत करिए, जहाज का मालिक ही जहाज को डुबोएगा, यात्रियों की क्या दशा होगी। कल्पना तो करिए, यहाँ राम नहीं, लखन नहीं, भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, आप भी हमको छोड़कर चले जाएंगे, हमारी क्या दुर्दशा होगी। शत्रु लोग कैसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे, आप कल्पना तो करिए। एक बार आंख खोलकर हमारे माथे के सिंदूर को देख लीजिए। आपने इन्हीं हाथों से मुझे सौभाग्यवती बनाया, इन्हीं हाथों से मेरी मांग भरी थी। मुझे अभागिन न होने से सुहागिन आपने मुझे बनाया था। अपने हाथों से मुझे अभागिन मत बनाइए, मुझे विधवा मत करिए। राजन धैर्य रखिए, ये मैं नहीं करने दूंगा। एकदम हृदय से लगा लिया, एकदम चीपड़े नहीं कौशल्या, मेरा अंत समय आ गया, मेरे मुख पर काला कपड़ा डालो। मेरे जैसे पापी का मुख जो भी देखेगा उसको पाप लगेगा। मेरे जैसा कोई समान को पाप निवास, मेरे जैसा कौन पापी होगा। मेरा मत चेहरा देखो, मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डालो। कौशल्या जी समझ गई महाराज का अंत समय आ गया। चीख चीख कर सब रानियों को पुकारने लगी, मेरे पास बैठो, मुझे घबराहट होती है, मेरे पास बैठो। रात्रि का समय हाहाकार मचा है।